भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी की कमी को साबित करता है। बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में हिचकिचाहट की अक्कास हैं। भारतीय बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम कहा, किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का फौरी जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की जिम्मेदारी बसीरत से महरूम भारत पर आयद होगी। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा मुमकिन तबाहकुन नताइज का अदराक करने में नाकाम रहा। जंगें मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगें पेशावराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी आज़म से जीती जाती हैं। सानिया लियारी पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, SBCA अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। शर्जील मेमन ने कहा, इमारत हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कमेटी की सिफारिशात पर बेरहम ऑपरेशन किया जाएगा। वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने कहा, लियारी वाक़े के तमाम जिम्मेदारों को जल्द हिरासत में लिया जाएगा। सिंध हुकूमत का सानहे में जाम बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। शामिर भुट्टो नए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। मखसूस नशिस्तों पर बहाल 74 अराकीन को तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए अदा करने का फैसला। अराकीन को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें मिलेंगी। कौमी असम्बली के 19 अराकीन को 13 मई से अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। सूबाई असम्बली के 55 अराकीन को भी असम्बलियों के एक एक्ट के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पनामा केस के फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अराकीन को नाअहल करने का इख्तियार दिया। क्या रेफरेंस पर एतराज करने वालों का दिमाग काम कर रहा है? आईनी हद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला आईन और कानून के मुताबिक करते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, मफाद परस्त अनासिर बेबुनियाद इल्जामात में मसरूफ हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात पर हक़ाइक़ के बरक्स तबसरे हुए। साबिक सदर आरिफ अलवी और PTI लीडरान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते रहे। क्या उस वक्त मुलाकात दुरुस्त थी और अब गलत है? बलूचिस्तान में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। 27 घरों को नुकसान पहुंचा। झलमक्सी में मकानों की छतों और दरख्त को नुकसान पहुंचा। बोलान में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। पुल सैलाबी रैले में बहने से 20 देहात का जमीनी राबता कट गया। बारखान में सैलाबी सूरत हाल के बायस नदी पार करने में मुश्किलात। थरपारकर में सैर के लिए गए 12 सयाह सैलाबी रैले में फंस गए। 11 को बचा लिया गया, एक डूबकर जाँ बहक हो गया। अपर चित्राल में बारिशों के बाद सड़क दरिया बुर्द हो गई। बालाई चित्राल का वाहिद जमीनी रास्ता कट गया। सवाबी में लैंडस्लाइडिंग के बाद दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। मालाकंड में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। खातून और बच्चा नदी पार करते हुए पानी में बह गए। दरियाए सिंध में कई मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। आबी ज़खायर भर गए। तरबेला डैम, जिना बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए काबुल में वर्सक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। इस्लामाबाद में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। हब्स की शिद्दत कम होने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया। जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हम आहंगी को फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। पाकिस्तान ने असूली सफारतकारी पर मबनी देरपा शिराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वजीर आजम की जेरे सदारत जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, FBI की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से टैक्स दहिंदगान को सहूलत होगी। वजीर आजम की नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला से मुतालिक विफाकी हुकूमत की कमेटी का इजलास। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, वजीर आजम ने जिरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी बनाई। कमेटी ने अराकीनी असम्बली से मुशावरत का फैसला किया। जम अजला में आवाम की हालत में बेहतरी लाने का टास्क मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम अजला पर बनाई विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बैरिस्टर गौर ने कहा, कमेटी सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। जम अजला से मुताल्लिक़ कानून साजी सूबाई हुकूमत करेगी। कमेटी इजलास में शिरकत नहीं, आइंदा भी नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील दुरुस्त नहीं। जम अजला में मुशावरत के बगैर तब्दीली नाकाबिल कबूल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। इनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। रुकन हलफ की पामाली करे तो स्पीकर के पास मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। हुकूमती अरकान ने लाइन क्रॉस की तो स्पीकर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्मगलिंग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने पर जराइम कम होंगे। सेहतमंद कराची होगा तो मुल्क भी सेहतमंद होगा। कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, ओमान में पाकिस्तानियों के वीजे का मामला हल करवाया। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के वीजे खोले। 2-3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में घर बनाने के लिए कर्ज की फराहमी का आगाज। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, 15 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज देंगे। पहले मरहले में 18,500 अफराद को कर्ज मिलेगा। स्कीम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर आला बलोचिस्तान का सुई का दौरा। सरफराज बुगटी ने कहा, अमन व इत्तेफाक बलोचिस्तान की तरक्की का जामिन है। कबाइल बाहमी इख्तिलाफात खत्म करें। इलाकाई अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली कबाइली रंजिशों के खात्मे से जुड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा। 1,33,370 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हो गई। इफराती ज़र कम तरीन सतह पर और अकाउंट सरप्लस हो चुका। स्टेट बैंक के ज़र्रे मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से बढ़ गए। माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएं। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में एक और इमारत सील। डायरेक्टर SBCA की हिदायत पर एक्शन लिया गया। हुक्काम ने कहा, 5 मंजिला इमारत की छतें कई बार गिर चुकी थी। इमारत को खाली करा लिया गया। सिंध हुकूमत का खस्ताहाल इमारतें गिराने का फैसला। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, कराची में 588 इमारतें खतरनाक करार दी गई। खस्ताहाल 51 इमारतों को जल्द गिराने का काम शुरू किया जाएगा। मखदूश इमारतों में मुकीम लोगों को निकालेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, शहरियों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे।